भगवान बड़े दयालु, इसलिए भगवान को गोपियों ने पुकारा। उद्धव जी माँ यशोदा के पास गए, कृष्ण चर्चा करते रात बीती। भगवान ने गोपियों का उद्धव जी लौट कर गए ब्रजरज में लौट कर तो हृदय में दर्शन कराया। भगवान कोई गोपियों से अलग नहीं थे, वो तो उद्धव जैसे ज्ञानियों को ज्ञान के घमंड से नीचे उतारने के लिए भगवान ने सिर्फ लीला रची और भगवान ने ये लीला पूरी की। भगवान का दर्शन उद्धव जी ने किया। भगवान द्वारिका गए और भगवान रुक्मणी मां से प्रथम विवाह करते हैं, कल आपने सुना। भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंत की बेटी जाम्बवती से। प्रेम की बात आपको हमने समझाई, प्रेम का अर्थ हमने आपको समझाया। आजकल जो प्रेम है आप उसके बारे में खूब जानते हैं। आजकल के लड़का लड़की प्रेम करते हैं। मैं तो केवल आप बच्चों के हित के लिए ये बात बार बार बोलता हूं कि बेटा, मेरी बहनों को बोलता हूं, मेरे नौजवान भाइयों को बोलता हूं कि आप किसी के प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़िए। आप समझो कि कोई आपसे कहे कि हम तुमसे प्यार करते हैं, कोई लड़का आपसे कहे, कोई लड़की आपसे कहे, तो कोई आपसे प्यार नहीं करता। जितनी मेरी बहनें बैठी हैं वो ध्यान देके सुनेंगी। यदि आपको किसी लड़के ने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इत्यादि प्लेटफॉर्म पर आपको आई लव यू लिखकर भेजा, आपको सामने से गुलाब का फूल देकर बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वो आपसे प्यार करता है। इसका मतलब ये है कि वो आपसे नहीं, आपके शरीर से प्यार करता है। आपके शरीर की हवस पूरी कर लेगा जिस दिन, तो आप देख लेना तेवर बदले हुए दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि प्यार कोई आपसे क्यों करेगा? बताओ, आपसे कोई प्यार करेगा तो उसका कोई स्वार्थ होगा, तब तो आपसे कर रहा है। और दूसरी लड़की से क्यों नहीं, और किसी से क्यों नहीं? आपसे कुछ चाहिए ना, इसीलिए वो आई लव यू के बहाने वो आपसे कुछ लेना चाहता है। और वो क्या लेना चाहता है? स्पष्ट है, आपके चरित्र को लेना चाहता है, आपका सील भंग करना चाहता है। कोई भी लड़का आपसे प्यार करे तो आपने ध्यान दिया हो, वो प्यार करने वाले लड़के आपको टच करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, आपको गलत तरीके से वो छूते हैं। प्यार किया था तो ये गलत तरीके से छू क्यों रहा है? क्योंकि वो प्यार के बहाने तुम्हारा शोषण ही करना चाहता है। प्यार व्यार कुछ नहीं है, केवल आपका शारीरिक शोषण है। और आप उस प्यार मोहब्बत के नाम पर अपना शोषण करवा लेती हो कि यार ये तो हमसे प्यार करता है, ये तो हमारा वाइफ फ्रेंड है, ये तो हमारा फ्रेंड है, हम तो इससे प्यार करती हैं, ये भी हमसे प्यार करता। तो मुझे एक बात बताओ कि तुम जो प्यार करते हो, इस प्यार का नाम वासना ही क्यों है? फिर तुम्हारे प्यार में ये वासना क्यों जाग जाती है? इसका मतलब ही ये था कि प्यार हुआ ही था वासना की पूर्ति करने के लिए। वो प्यार था ही कब? तुमने प्यार समझ लिया, अब तुम पीतल को सोना समझ लो, तो इसमें सोनार की तो गलती नहीं है। तुमने समझा क्यों? पीतल को सोना तुम समझोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा। तुम गलत आदमी को प्रेमी समझोगे तो नुकसान तो होगा। क्यों किसी को तुम प्रेमी समझते हो? तुम्हारी मां क्या तुमसे कम प्यार करती है? क्या तुम्हारे पिता जो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए ओवर टाइम काम करते, दिन भर कमाते, क्या वो आपसे कम प्यार करते हैं? क्या आपको माँ बाप के सिवा भी किसी के प्यार की जरूरत है? तो हाँ, थोड़ा सब्र रख लो बेटा, शादी होगी तुम्हारी, तुम्हारे माँ बाप कराएंगे, फिर अपने पति से खूब प्यार करना, कोई ना रोकेगा, कोई गलत बात नहीं है। परंतु ये जो जमाने में ये प्यार व्यार चल रहा है ना, ये प्यार नहीं है बेटा। ये तुम्हारा शोषण करके लोग
तुम्हें वैसे ही थूक देंगे। आपने च्युइंगम तो खाई होगी, च्युइंगम खाई? च्युइंगम खाते हो ना, तो क्या होता है, पहले अच्छी लगती है ना च्युइंगम, फिर चबाते चबाते उसका सारा रस खत्म हो जाता, फिर आप लोग क्या करते हैं, जोर से अंत में च्युइंगम को चबाकर थूक देते हैं, फेंक नहीं देते, थूक। क्या करते हैं? हाँ, फेंक नहीं देते, क्या करते हैं, थूक देते हैं। च्युइंगम को चबाकर अंत में क्या करते हैं, थूक देते हैं। बस इसी तरह ये दुनिया है मेरी बहनों, ये दुनिया तुम्हें च्युइंगम की तरह चबाएगी और थूक करके चली जाएगी। क्या कर लोगी तुम? तुम्हारा यदि शोषण हुआ तो उसकी जिम्मेदार ना तुम्हारी मां है, ना तुम्हारा बाप है, ना समाज है, उसकी जिम्मेदार स्वयं तुम हो। तुमने क्यों किसी को अपने करीब आने दिया? क्यों किसी के आई लव यू को तुमने एक्सेप्ट किया? आई लव यू कहने वाले बहुत हैं, आप तैयार हो जाइए, आप खड़े हो जाइए सड़क में, आपको गलत ढंग से देखने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपको गलत तरीके से छूने वाले बहुत लोग। तो छूना आप और तो सब छोड़ो, आप ट्रेन में है, स्टेशन में है, भीड़ भड़क्के में बहुत लोग आपको गलत तरीके से टच करते हैं, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हर स्त्री के साथ ऐसी घटना घटती है, उसके पूरी लाइफ में, पूरी जिंदगी में कई बार कि उसे स्टेशन में, उसे बस स्टैंड में, उसे कहीं ना कहीं पार्क में, कहीं ना कहीं भीड़ भड़क्का के बहाने कोई गलत तरीके से छू के चला जाता है। कई बार आप देख कर भी चुप रहती हैं और कई बार आप देख भी नहीं पाती। आपके शरीर को गलत तरीके से लोग छूते हैं, तो छूने वाले तो तैयार बैठे हैं, और जब आप और एक्सेप्ट कर लेंगी उनके आई लव यू को, ये वही दो कौड़ी के लोग तो हैं जो रेलवे स्टेशन में भीड़ के बहाने लड़कियों को गलत तरीके से छूते हैं। वो रोज किसी ना किसी को आई लव यू लिखते हैं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, सबके फेसबुक इंस्टाग्राम पर। शायद कोई तो रिप्लाई करेगी, आपको लगता अरे हमें आई लव यू भेजा है, बहुत प्यार करता होगा, आपने भी लिख दिया आई लव यू टू। तो ये तो स्टेशन में जा जाके छूते ही थे सबको, आप और मिल गई अपनी तरह से, आओ आ बैल मुझे मार, तो लो अब वो आएगा और वो आपको छुएगा, आपका शोषण करेगा, बाद में आप रोएंगी, हम तो लुट गई, हम तो बर्बाद हो गई, हमारे साथ तो गलत हुआ। क्यों? कौन करवा रहा था गलत? तुम्हारे साथ गलत कौन करवा रहा था? कौन था जिम्मेदार? तुम्हारा बाप करवा रहा था कि तुम्हारी मां? तुम खुद। तुम्हें बड़ा सवार था भूत प्यार का, लो कर लो और प्यार। समझ लो मेरी बहनों, तुम्हारे भाई होने के नाते समझा रहा हूं, ये संसार इतना, ये दुनिया जैसी दिखती है ना साहब, वैसी नहीं है, समझो। अरे और तो सब छोड़ो, दुल्हन शादी के मंडप पर जैसी दुल्हन दिखती है वैसी होती नहीं है। बोलो होती है? जयमाला के टाइम पर दुल्हन जैसी दिखती है क्या वैसी होती है रियल? फिर जब दुल्हन जैसी दिखती वैसी होती नहीं, तो ये संसार जैसा दिख रहा है वैसा है थोड़ी। वो लड़का जो तुम्हें आई लव यू कह रहा जैसा दिख रहा है, बाहर हाथी के दांत, खाने के कुछ और हैं और दिखाने के। मेरी बहनों, तुम्हारा भाई बनकर बोल रहा हूं, समझ लो, किसी भी लड़का लड़की के चक्कर में ना पड़ो। बेटा पढ़ाई करो, योग्य बनो, और आप इतने योग्य बन जाओ कि आप अपनी योग्यता से अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करो। शादी हो जाएगी तब खूब प्यार करना, कोई मना ही नहीं है, और शादी भी वहां करना जहां आपके माता पिता सबकी राजी मर्जी हो, हंसी खुशी हो। जिस विवाह में तुम्हारा पिता हल्दी खेल सके, जिस विवाह में तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता को हल्दी लगा सके, तुम्हारा पिता तुम्हारी माँ को हंसते मुस्कुराते हल्दी लगा सके। जब लड़की का ब्याह होता ना लड़के का, तो हल्दी की रस्म होती, उस समय खूब हंसी मजाक चलती है, सब एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं। वो एक टाइप की होली का
माहौल होता है ना, सब मस्ती करते हैं, तो वो खुशी का दिन होता है। और आप लोग ना भाग जाती हो ना किसी लड़का लड़की के साथ, तो फिर वो सारे जो दिल में भाव थे माँ बाप के वो सब धरे रह जाते हैं, वो सारी रस्में रह जाती हैं। तो आपकी वजह से यदि आपके माँ बाप के होंठों पे मुस्कान आती है तो लाने की कोशिश करना, उनकी मुस्कान छीन मत लेना, ऐसी मेरी प्रार्थना है।